मुलाकात हुई थी जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, ये भी स्कूल में पढ़ता था, तो हम तब के बहुत पुराने दोस्त हैं। और जब हम बिजनेस में आए तो शायद ही ऐसा शख्स होगा, मैंने अपनी साइड मेंटेन ही नहीं करता था, तो मैंने इसको मारा भी है अपने हाथों से, लेकिन इसकी तरक्की के लिए, और हमेशा यही चाहता हूँ। और ये भी बहुत प्यार करता है मेरे को, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। लोकेश सेठी नाम है। एमएमआई के बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट, मतलब फादर बता दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से है। सो जब मैंने पहली बार जिम कॉर्बेट में ट्रेनिंग हुई थी नदिया ब्राउन में, जब ये हुई थी 100-125 लोग थे उस समय, तो मेरी बहुत सारी कुछ धारणाएं थी पैसे को लेकर जो मेरे फादर ने मदर ने दे रखी थी, और मुझे वही सच लगता था कि यही होता है। जैसे अब हमारे सामने क्या बोलेंगे, नहीं दीवार है तो ये दीवार है, इसके पीछे कुछ नहीं है, दीवार है तो है। ऐसे ही मैंने कुछ धारणाएं बना रखी थी कि यही पक्की दीवार है, ऐसा नहीं हो सकता। सो जब वो मेरी दीवारें टूटी तो मेरा इनकम बढ़ने लगा, मतलब मेरा उस समय चेक 1-1.25 लाख का था। फिर सर ने अभी आपकी डायरी में लिखवाएंगे कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। नहीं सिद्धार्थ जी वहाँ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उनको अपना काम करने दो, आप मुझे सुनो ध्यान से, है ना। तो सिद्धार्थ जी ने मुझे मतलब वहाँ यहाँ पे लिखवाया कि आप आपकी क्या चाहते हो, आपकी नेटवर्थ कितनी हो, उस समय कितनी है ये लिखवाया, और आप क्या चाहते हो कि कितनी हो। तो उस समय मैं फादर के मकान में रहा करता था, उसकी एवरेज कॉस्ट 80 लाख रुपए होगी। हम 2 भाई हैं, तो मैंने लिखा 40 लाख रुपए है मेरी एवरेज नेटवर्थ अगर बात करूं जो पापा ने कमाया। और सर ने बोला कि अब आप ये लिखो कि आप कितनी नेटवर्थ चाहते हो, कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हो, कितना आपकी वर्थ हो मतलब। तो मैंने वहां पे लिखा था, लगभग मुझे यहाँ तक याद है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए ऐसे लिखा था। फाइन, तो वो लिखा था, लेकिन लिखते हुए भी हाथ कांप रहा था, मुझे विश्वास नहीं था। सर ने कहा लिखना करोड़ों में लिखना, और मैंने वो लिखा था, और मुझे विश्वास नहीं था कि वो चीज हो जाएगी। और जैसे ही वो बैरियर जो आपके टूटेंगे 3 दिन में, वो मेरे बैरियर टूटने शुरू हुए, मेरी इनकम बढ़नी शुरू हुई। दूसरा आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब मेरी इनकम थोड़ी और ठीक ठाक हो गई, और मेरा था कि मुझे ऑडी लेनी है, तो जब मैंने ऑडी के लिए डिसीजन लिया अपना, तो मेरे, क्योंकि पिछली कंपनी में थे आप सबको मालूम है, और वहां पे थोड़ा पैसा कमाया, लेकिन एंड तक आते आते बहुत क्राइसिस आ गए, और वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो वो वाली सिचुएशन आ गई थी। और मेरा एक दोस्त है जिन्होंने मुझे 2 घंटे समझाया कि ऑडी क्यों नहीं लेनी, क्योंकि पहले कंपनी में इतना भाई पैसे सेव कर ले, कुछ प्रॉपर्टी ले ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले, मतलब कल को इनकम फ्लक्चुएट हो गई तो तू कैसे किस्तें भरेगा, वो सब चीजें दिमाग में आया। तो मेरे भी आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी आया। लेकिन फिर मैंने एमएमआई को याद किया कि क्योंकि इसमें अभी आपको माइंडसेट सिखाएंगे, तो मैंने कहा अगर तेरा ये माइंडसेट रहेगा कि इनकम कल को कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो तू क्या आगे ग्रो कर पाएगा, तू ऑडी ले पाएगा। तू अब इसके उल्टा अपोजिट सोच कि तूने ऑडी ली, तेरी डॉलर मोटिवेट हो गए, और नए ग्रुप्स आ गए, और तेरा बिजनेस बढ़ गया। तो ज्यादा बेहतर सोच कौन सी है, ये मैंने अपने आप से पूछा, और उस सोच के साथ उस सोच के साथ मैंने वो डिसीजन लिए लाइफ में, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच गया। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं एक बात लास्ट लाइन कहना चाहूंगा, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सिर्फ वेस्टीज में नहीं, मैं नॉर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लोगों जो आपको ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल रहा है, जो इस हॉल के अंदर बैठे हैं, सीरियसली जो ये 3 दिन आपके साथ होने वाला है। एक्चुअली तो ये आपको लग रहा है कि एक नॉर्मल हॉल है, ये बेसिकली ऑपरेशन थिएटर है। ये यहाँ पे आपके दिमाग को खोल के क्या क्या गंद निकाला जाएगा, और उसमें क्या क्या अच्छा भरा जाएगा, अगर आप रेडी हो उस गंद को निकालने के लिए और अच्छी चीजें भरने के लिए। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आप कर सकते हो, बस वही चीज है, सर आपको मार्गदर्शन देंगे। अपना दिमाग मत लगाना, बिल्कुल खोल कर दिमाग इनके सामने रख देना, बिल्कुल जीरो कर देना अपने आप को कि आज आपकी जिंदगी का पहला दिन है।